एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करूंगी क्योंकि मदर की बात हो रही है, तो मैं अपनी मदर की बात करूंगी। मुझे ज़िंदगी देने वाली, मुझे इस दुनिया में लेके आने वाली जो मेरी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक और दिन का आगाज़ हो चुका है और मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट भी यहीं से ले लिया है क्योंकि आज हम सब हो चुके हैं फ्रेश और उसके बाद फिर मैंने जो है वो रूम की क्लीनिंग की है। तो रूम की क्लीनिंग करने के बाद फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे था तो मैंने सोचा कि चलिए यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास रूम में आ चुकी है मरियम, तो मैं आप लोगों को मरियम भी दिखाती हूँ। तो यूं ही बने रहिएगा मेरे साथ। और कल की वीडियो पे सबने बहुत ही बेहतरीन से कमेंट किए और कल मुझे भी पिज़्ज़ा बनाते हुए बहुत ही मज़ा आया क्योंकि फातिमा की बातें इतनी कोई मज़ेदार थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन कुछ कुछ बातें जो है वो शेयर की, आप लोगों से वीडियो में डाली, लेकिन मैंने तो पूरा टाइम फातिमा के साथ एंजॉय किया था। तो फातिमा कल बहुत हैप्पी थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल फातिमा ने पिज़्ज़ा खाया भी। तो जनाब यूं ही जो है मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि फुल वीडियो वॉच किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास मरियम आ चुकी है तो मैं आप लोगों को मरियम दिखाती हूँ। मरियम के 2-3 टॉय हैं जिनके साथ जो है वो मरियम खेलती है। ये देखिए, ये रही मरियम। ओ एक ये रेम्बो डैश है, एक इसके साथ खेलती है। मतलब ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं मरियम की जो हर वक्त मरियम अपने साथ रखती है, ठीक है। एक और ये भी है, माई लिटिल पोनी। दरअसल फातिमा कार्टून्स देखती है तो उससे रिलेटेड फातिमा के कोई भी टॉय हो तो वो अब मरियम ने कब्जा कर लिया है क्योंकि फातिमा की चॉइस जो है वो अब चेंज होती जा रही है। और ये मेन ब्यूटी हमारी प्रिंसेस, तो ये आजकल टॉय तीनों हर टाइम मरियम के पास होते हैं, तीनों। अच्छा, फातिमा की ऐसी आदत होती थी कि फातिमा टॉयज जो वो डेली उसके हाथ में हुआ करते थे तो वो बेड पे रख के सोती थी, पर इसकी ऐसी आदत नहीं है। इसकी मतलब वापसी में मैं उसके बच्चों के जो रूम में है जहाँ इनके टॉयज पड़े होते हैं वहां रख देती हूँ, लेकिन सुबह उठते ही ये उठाती है। और देखिए ये है मरियम के तीनों टॉयज जिनसे आजकल मरियम सारा दिन खेल रही है ना मरियम? यस। और मरियम ने देखो, ये देखें मरियम को अब आई है ये फ्रॉक। फातिमा ने शायद 1 से 2 दफा पहनी थी और फिर मैंने रख दी। और ये मरियम ने आज पहनी है फातिमा की फ्रॉक। तो फातिमा की पिक्चर्स थी दरअसल इस फ्रॉक में, तो फिर फातिमा ने ज़ाहिर देखी नहीं है तो फातिमा ने मुझे कहा कि मम्मा ये तो मेरी फ्रॉक है। फिर मैंने उसको बताया कि आपकी बहुत सारी जो है ना फ्रॉक्स जो है वो मरियम जो है वो अब वेयर करती है। तो आप लोगों से और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी। वो ये कि तो आज सुबह ही मैं जो है वो अपनी तमाम फ़ोटोज़ देख रही थी क्योंकि गूगल फ़ोटोज़ में जो है वो मेमोरीज़ आ जाती हैं। तो लास्ट ईयर मदर डे की मेमोरीज़ जो है ना वो शो हो रही थी। तो इतनी कोई प्यारी पिक्चर्स थी, इतनी कोई प्यारी थी क्योंकि लास्ट मदर डे जो है वो मैं इसी घर में शिफ्ट हो गई थी तो फिर हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। तो फिर उनको देखते हुए मैंने अपने 5 साल की जो है वो मदर्स डे की पिक्चर्स और वीडियो देखी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में जो है वो फातिमा की पैदाइश हुई थी। उसके बाद फिर अब माशाल्लाह फातिमा जो है वो 5 ईयर्स की हैं। तो 5 जो है वो मदर्स डे फातिमा के आने के बाद मेरी लाइफ में आए, जिनमें 2 में से यहाँ अम्मा मौजूद थी 2000 शायद 18 और 19 में। फिर 20 में भी वो यहाँ मौजूद थी लेकिन भाई वालों के घर थी। और 21 और 22 में तो अम्मा वाले पाकिस्तान थे, कोविड की वजह से नहीं आ सके थे। तो इतनी कोई प्यारी वीडियो थी कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा कि मैं आप लोगों से वो वीडियो, एक पूरी वीडियो बना के 5 ईयर की आप लोगों से शेयर करूँ या नहीं करूँ, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो आजकल मैं वीडियो देख रही हूँ और बहुत सारी वीडियो पे टॉपिक है मदर्स डे का। ज़ाहिर मई आ चुकी है और मई के जो 2nd वीक का संडे होता है उसमें जो है वो मदर्स डे सेलिब्रेशन होती है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मदर डे का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए कि माँ तो माँ है, उसके लिए तो तमाम दिन ही जो है वो माँ के दिन होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हर दिन माँ का दिन होता है। हमें ज़िंदगी में
ज़िंदगी देने वाली ही माँ है, हमें इस दुनिया में लेके आने वाली ही जो हस्ती है वो माँ है, और माँ जैसी तो कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि उस एक दिन अगर उस किसी को स्पेशल कराया जाए। वैसे तो सारे दिन ही मदर्स के लिए हैं और सारा ही हर टाइम उनको स्पेशल फील कराना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक दिन अगर सेलेक्ट कर लिया गया है उसको स्पेशल फील कराने के लिए, तो उसको सेलिब्रेट करने में कोई जो है ना वो हर्ज नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब वीडियोस बनेंगी, लोग शो ऑफ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर कोई जो है वो ऐसा नहीं होता। शो ऑफ करने के लिए मदर्स डे नहीं की जाती। और ज़ाहिर है मैं खुद मदर हूँ, तो मैं तो मदर डे अपने लिए सेलिब्रेट नहीं करूँगी ना। तो मेरे हस्बैंड जो है वो हर साल जो है वो यहाँ पे बच्चों को फील कराने के लिए, अभी से छोटी हैं, अभी से उनको माँ की अहमियत और उनका दिलाने के लिए जो है स्कूल, और मुझे स्पेशल फील कराने के लिए जो है वो केक लेके आते हैं, फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बस यही होता है, ये शो ऑफ करने की बात नहीं होती, ये सिर्फ एक प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जो है वो माँ और बच्चों में और रिलेशन जो है वो प्यारा हो जाता है। तो सिंपल मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल सेलिब्रेट करनी चाहिए, बिल्कुल मदर को जो है वो स्पेशल फील कराना चाहिए। तो जनाब अब बहुत सारी बातें हो गई और अब हम चलते हैं किचन में और करते हैं कुछ खाने की तैयारी। तो किचन में जाने से पहले एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मदर की बात हो रही है तो मैं अपनी मदर की बात करूँगी। मुझे ज़िंदगी देने वाली, मुझे इस दुनिया में लेके आने वाली जो मेरी माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करे। और काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को, 2007 में उनकी डेथ हुई थी, पर वो दिन शायद हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। और उस टाइम हमें ख़ुद ऐसे फ़ील होता था कि उनके जाने के बाद जो है वो अब हमारा मतलब क्या होगा, मतलब हम बिल्कुल ख़ुद को कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे हम जो है वो सरवाइव करेंगे, कैसे हम जो है अपने दिन गुजारेंगे अम्मी के बग़ैर। पर अल्लाह ने सब्र दिया और काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस आज मदर का टॉपिक छिड़ा है तो मैंने आप लोगों से अपनी ये बात भी शेयर की है। काफ़ी लोगों को पता है क्योंकि अफशा जो है वो घर में सबसे छोटी है, तो अफशा जो है वो अक्सर अम्मी और अब्बू का जिक्र करती हैं। तो मेरे दोनों वालिदैन जो है वो इस दुनिया में हयात नहीं है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। मदर और फादर का कोई नेमुल बदल तो नहीं हो सकता, पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं बड़े, और एक हमारी मुझसे और अफशा से एक बड़ी सिस्टर भी हैं। तो बस ये अनमोल रिश्ते हैं हमारे पास और इनके साथ बहुत ही बॉन्डिंग है, बहुत ही प्यार है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा ही प्यार रखे, ऐसी ही बॉन्डिंग रखे और ऐसे ही हम एक दूसरे की केयर करते रहें और ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। और दूसरी चीज़, अली के मदर फादर हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्र दराज करे और हमारे लिए दुआओं के हाथ जो है वो ऐसे ही हमारे साथ रहें। तो बस ये तमाम चीज़ें आज मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। तो मैं किसी से इतनी जल्दी भी अगर अपने दिल की बात नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही कम, बल्कि मैं करती ही नहीं हूँ अपने दिल की बात किसी से भी। लेकिन आज मदर का टॉपिक छिड़ा है तो थोड़ी सी मैं सेंटी हो गई हूँ, मगर कोई बात नहीं, जो इस दुनिया में आता है उसको इस दुनिया से जाना भी है। और जितने लोगों के माँ बाप हयात हैं, बस उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार कीजिए, उनकी बहुत कदर कीजिए और उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो इस कमी को बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं, और जिनके पास मौजूद हैं तो वो ऐसे ही जो है उनको प्यार करें और ऐसे ही उनको जो है स्पेशल फील कराएं, क्योंकि उनका हमारी ज़िंदगी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद हमारे पास नहीं है तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कुछ कमी है, कुछ नहीं बल्कि बहुत बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो बस यहाँ ही मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें आज अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो जिसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। और अपना और अपनी फैमिली का, इसलिए हमेशा कहती हूँ कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। और जल्द मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।